कुछ लोगों के पेजर्स पे एक अलग सी बीप आई। नॉर्मल बीप से थोड़ा लाउड और थोड़ा झटका देने वाला साउंड। पहले तो सबने इग्नोर किया क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक छोटा सा पेजर्स कभी कुछ डेंजरस भी कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने पेजर्स को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि एक वियर्ड सा मैसेज आ रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद एक जोर का धमाका हुआ, कई पेजर्स लिटरली एक्सप्लोड कर गए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ब्लास्ट के बारे में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेरिफाइंग ट्विस्ट के साथ आया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेबनान का पेजर ब्लास्ट। ये एक ऐसी स्टोरी है जो एक छोटी सी डिवाइस से शुरू होती है, बट इट एंडेड अप विथ शेकिंग द एंटायर नेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं 1990s के लेबनान की। उस टाइम पे मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे एंड पेजर्स वेयर द नेक्स्ट बिग थिंग। आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, बस एक पेजर पे बीप करो और मैसेज पहुंच जाता था। तब लेबनान में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी थी, हर तरफ टेंशन था। लेकिन पेजर्स एक ऐसा डिवाइस के रूप में आया जो कम्युनिकेशन को इजी बनाता था। बट इसी पेजर ने आगे जाके जो किया वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक यूजुअल दिन था लेबनान के कैपिटल बीरेट में। लोग अपने काम पर जा रहे थे, रास्तों पर ट्रैफिक था और लोगों के पेजर्स रोज की तरह बीप कर रहे थे। बट इस दिन कुछ अनयूजुअल होने वाला था। कुछ लोगों के पेजर्स पे एक अलग सी बीप आई। नॉर्मल बीप से थोड़ा लाउड और थोड़ा झटका देने वाला साउंड। पहले तो सबने इग्नोर किया क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक छोटा सा पेजर्स कभी कुछ डेंजरस भी कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने पेजर्स को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि एक वियर्ड सा मैसेज आ रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद एक जोर का धमाका हुआ, कई पेजर्स लिटरली एक्सप्लोड कर गए। ये ब्लास्ट सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ था, मल्टीपल लोकेशंस पे ब्लास्ट हुए। लोग शॉक थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। लोकल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का फ्लड आने लगा और मीडिया ने इस इंसिडेंट को लेबनान का पहला पेजर ब्लास्ट नाम दिया। लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ये ब्लास्ट टेररिज्म की वजह से था। लेबनान वैसे भी एक वॉर टोन कंट्री थी और पॉलिटिकल ग्रुप्स की लड़ाइयाँ रोज की बात थी। बट ये आइडिया कि कोई छोटी सी डिवाइस इतना बड़ा नुकसान कर सकती है वो सबके लिए शॉकिंग था। ब्लास्ट के बाद अथॉरिटीज ने जल्दी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबको लगा कि कोई टेररिस्ट ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। बट जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें। हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये ब्लास्ट एक सोफिस्टिकेटेड हैकिंग अटैक था। जी हाँ, हैकर्स ने पेजर्स के इंटरनल सिस्टम्स को हाईजैक किया और उन्हें मिनी बॉम्ब्स में कन्वर्ट कर दिया। इमेजिन करो, आपको लगता है आपके हाथ में एक हार्मलेस गैजेट है, लेकिन रियलिटी में वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इस इवेंट के बाद लेबनान में लोगों के बीच एक मास हिस्टेरिया फैल गया। लोग पेजर्स से इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेजर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन का एक मेजर मोड बन चुका था एक वेपन। हर तरफ पैनिक और फेयर था। गवर्नमेंट ने तुरंत पेजर्स को बैन कर दिया और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर किया ताकि ये समझा जा सके कि हैकर्स का अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, ये काम किसने किया? इसके पीछे कौन था? लेबनान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरनेशनल साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली उन्होंने कुछ क्लूज कलेक्ट किए। ये पता चला कि ये अटैक एक इंटरनेशनल हैकर ग्रुप का काम था जो मल्टीपल कंट्रीज में ऐसे ही डिवाइसेस को टारगेट कर रहा था। उनका मोटिव क्लियर नहीं था, लेकिन स्पेकुलेशंस थी कि ये या तो पॉलिटिकल अनरेस्ट को भड़काने के लिए किया गया है या फिर एक बड़े साइबर टेररिज्म का ट्रायल रन था। लेकिन जो भी था, इस इवेंट ने लेबनान को हमेशा के लिए बदल दिया। पेजर्स का एरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया और धीरे धीरे मोबाइल फोन्स उनका जगह लेने लगे। लेकिन एक और चीज जो लोगों के दिमाग में बस गई थी वो था डर। फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। ये पेजर ब्लास्ट एक वार्निंग थी कि हम जिस टेक्नोलॉजी को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक पल में हमें हमारे खिलाफ हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी लेबनान के पेजर ब्लास्ट की कहानी। एक छोटी सी डिवाइस का इतना डेंजरस यूज किसी ने कभी सोचा नहीं था। इस इवेंट ने दुनिया को ये याद दिलाया कि हम जितना टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं उतना ही वल्नरेबल भी बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक बेटर सिस्टम होना चाहिए? और ऐसे साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की शॉकिंग और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।